हेलो दोस्तों, मैं रवि मेहता रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारा देखो आज जैसे आप लोगों को मैंने बताया था उसी तरीके से हम लोगों ने टॉपिक और प्रैक्टिस दोनों स्टार्ट कर दिया। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, सिलोक्स वाला जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसको हम लोगों ने कंटिन्यू कर दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे वापस से कौन सा प्रैक्टिस सेट और वही ग्रुप डी और एनटीपीसी को लेके। अभी तक ज्यादा क्वेश्चन हमारे एनटीपीसी के क्वेश्चन ज्यादा कर रहे थे, आज देखो हमारे क्वेश्चन ज्यादा ग्रुप डी वाले करेंगे। और ग्रुप डी वाले क्वेश्चन ज्यादा अच्छे मैं आप लोगों को बता दूं। वैसे तो हम लोगों ने जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम लोग, यदि इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने कर लिया ना, क्योंकि मैंने तो नोटिस किया है ना, मुझे पता है यदि इन क्वेश्चंस को आप लोग कर लोगे तो आप लोगों का देखो दिल्ली पुलिस, ओके, ये पटवारी वगैरह ये जितने भी एग्जाम आ रखे हैं ना, सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस के बजाय। इसलिए आप लोग नोट ध्यान रखो, इन क्वेश्चंस को ज्यादा पढ़ो भाई। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन अगला। और देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या आ रखा है। आज का पहला क्वेश्चन ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। इस क्वेश्चन ने बताया कि यहाँ पर हेयर का कोड बताओ क्या होगा। क्वेश्चन ने क्या बोल दिया कि हेयर का कोड क्या आएगा, बताओ भाई फटाफट। ये क्वेश्चन पूछ लिया हमसे तो कि हेयर का कोड क्या होगा। अब हमें बताना है कि हेयर का आंसर निकालने के लिए हमें केवल पहले कथन से मालूम चल जाएगा, या फिर केवल दूसरे से मालूम चलेगा, या फिर दोनों को मिला के मालूम चलेगा, वो चेक करना है। अब आप लोग हेयर को चेक करो भाई, हेयर कौन सी लाइन में, इस लाइन में है। ऐसा चेक क्यों किया, क्योंकि बताओ यहां पर देखो दो वर्ड आ रखे हैं कम और हेयर, और उनका कोड क्या क्या है, एल ए और पी ई। अब लेकिन हमें ये बिल्कुल नहीं पता कि एल ए कम का है या हेयर का है, ये बिल्कुल नहीं पता हम लोगों को। और ना है इसका बारे में पता कि ये किसका कोड है, ये बिल्कुल नहीं पता। तो केवल पहली लाइन से तुम्हें मालूम नहीं चलेगा, केवल दूसरी लाइन से देखो, दूसरी लाइन में 3 शब्द है, 3 कोड है, लेकिन हमें यहां पर भी बिल्कुल नहीं मालूम चल रहा कि कौन सा कोड किस शब्द के लिए है, ये भी मालूम नहीं चल रहा। तो देखो ना ओनली पहली से मालूम चलेगा, ना ओनली सेकंड से मालूम चलेगा। और यदि मैं दोनों को मिलाकर चेक करूं तो दोनों को मिलाकर देखोगे तो हेयर इसमें भी है, हेयर इसमें भी है। बताओ दोनों में हेयर आ रखा है, तो दोनों के अंदर एक तरीके से कॉमन शब्द हो गया, बाकी तो कुछ कॉमन शब्द है नहीं, तो ऐसा कॉमन कोड तो दोनों के अंदर आ रखा है, वो इसका आंसर हो जाएगा। तो कॉमन देखोगे आप लोग तो देखो पीई इसमें भी है, पीई इसमें भी है, तो हम लोग यूं कह सकते हैं कि हेयर का कोड क्या हो जाएगा, पीई वाला। ओके, तो हमारा आंसर देखो दोनों को मिलाकर चेक करेंगे हम लोग, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। ओके, क्लियर। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सभी के सभी क्वेश्चंस में क्या किया करो, वीडियो को रोक के सबसे पहले आंसर खुद निकाला करो, बाद में चेक किया करो कि हमने आंसर जो निकाला वो क्या आया। लेकिन पहले चेक खुद करो कि आंसर जो भी आया सही आया या गलत आया, पहले खुद चेक किया करो। ये अगला क्वेश्चन आ रखा है हमारे पास। इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, देखो NEAT का कोड क्या बता रखा है। ये मैंने आप लोगों को बार बार बोला कि हमेशा कोड को कहां लाके लिखने की कोशिश किया करो, नीचे लिखा करो, ताकि नीचे लिखा हुआ कोड बहुत फास्ट पकड़ में आएगा आप लोगों के। अब इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं किया इसने, आप लोगों को अल्फाबेट के नंबर याद है, सभी को होंगे याद। तो यहां पर सीधा सीधा नंबर लिखा इसने भाई, एन का नंबर कितना होता है 14, ए कितने नंबर पे आता है 5 पे, ए का नंबर 1 और टी का नंबर 20, तो सीधा सीधा नंबर लिख दो। तो यहां पर भी ऐसे करो, देखो टी का नंबर 20, आर का 18, ए का 5, ए का 1, टी का 20। ये हमारा आंसर चेक करो, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई। क्लियर क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। और इनमें क्वेश्चन 2 नियम के आते हैं आप लोगों के, या तो क्वेश्चन आता है ये फिक्स कोडिंग का, ये नंबर वाला 3 नियम के बनते हैं, या एक क्वेश्चन बनता है फिक्स कोडिंग का और एक बनता है ऑर्डर चेंज वाला। ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं आप लोगों के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आया कथन निष्कर्ष का, और इन क्वेश्चंस को देखो मैं आप लोगों को हर वीडियो में 1 से 2 क्वेश्चन करा के जा रहा हूं ऐसे, और बार बार बोलता हूं कि इन क्वेश्चन में आप लोग अपना दिमाग मत लगाओ, केवल यहां पर देखो कथन पढ़ो और कथन देख के बताओ कि हमारा कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये वो गोले बना बना के सिलोक्स वाला टॉपिक नहीं है, इसमें हमें पढ़ के फिर सोचना पड़ेगा। लेकिन आप लोग जो भी निष्कर्ष निकालोगे वो ध्यान रखो, वो निष्कर्ष हमारे ऊपर वाले स्टेटमेंट में से होने चाहिए, हमारा दिमाग नहीं लगना चाहिए उसमें। देखो पहला स्टेटमेंट क्या बता रहा है, यदि आपको दवा से कोई समस्या हो तो आप 1 सप्ताह में दोबारा दिखा सकते हो भाई। ये डॉक्टर ने बताया एक रोगी को, क्या बताया रोगी को, डॉक्टर ने क्या बोला कि मैं दवाई दे रहा हूं आप लोगों को, यदि इन दवाइयों से कोई दिक्कत आए आप लोगों को तो आप है ना दोबारा आके मुझे इसी वीक में दोबारा से चेक करा लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो पहला निष्कर्ष क्या बोला, पहला निष्कर्ष बोला कि डॉक्टर ने कुछ दवा लिखी है, वेरी गुड। देखो बिल्कुल सही आएगा ये, क्यों, तो क्वेश्चन ने देखो साफ साफ बता रहेगा आपको दवा से कोई भी समस्या हो, तो इसका मतलब उसको दवा तो दिया है उसने, तो पहला तो हम लोग सही करेंगे ही करेंगे। दूसरी बात क्या बोला कि डॉक्टर मुलाकात का समय देने में बेहद सहायक है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे सही। क्यों भाई, क्योंकि क्या क्वेश्चन में देखो साफ साफ बता रखा स्टेटमेंट में कि आप 1 सप्ताह में दोबारा दिखा सकते हो,
तो देखो वो आराम से रोगी को भी डॉक्टर टाइम दे देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सही करेंगे, और दोनों को सही करने के लिए कौन सा ऑप्शन लगाओगे आप लोग, सी ऑप्शन। देखो धारणा 1 और 2 दोनों निहित है। ध्यान रखना पहला और दूसरा, पहला ऑप्शन में लगाना या अलग होता है, या का मतलब होता है या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा, और इसका मतलब होता है कि दोनों सही होंगे। तो आंसर लगाना आप लोग सी ऑप्शन। ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया भाई, और इस क्वेश्चन में फिर से भाई कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन क्या बता रखा है कि इवेंट मैनेजर ने मनोरंजन के लिए एक कॉमेडी शो और छोटे नाटक का प्रदर्शन का चयन किया है। मतलब हमें बताना चाह रहा है क्वेश्चन की इवेंट मैनेजर है, उसने क्या किया, कोई प्रोग्राम किया, और उस प्रोग्राम में क्या क्या रख लिया, मनोरंजन के लिए एक कॉमेडी का शो रख लिया और एक छोटे नाटक का प्रदर्शन कर दिया। ये हमें बात बता रखा है। ओके मतलब कोई भी इवेंट मैनेजर मान लो किसी गांव में कोई प्रोग्राम कर रहा था, उस प्रोग्राम में उसने 2 चीजें रखी, एक तो छोटा सा कोई नाटक रख लिया और एक कॉमेडी शो कर दिया। अब हमें देखो पहला निष्कर्ष क्या बता रखा है, पहला निष्कर्ष बता रखा है इवेंट मैनेजर को जादू के शो पसंद नहीं है। हमें देखो ऐसा ऊपर कहीं भी नहीं लिखा कि उसको जादू का शो पसंद नहीं है, हमें तो ये बता रखा है कि इसने ये 2 बातें रखी है। इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि उसको बाकी कुछ चीजें पसंद ही नहीं है। तो पहली बात तो हम लोग क्या करेंगे, रॉन्ग। दूसरी बात है इवेंट मैनेजर को केवल कॉमेडी शो पसंद है, हमें तो इसको भी सही नहीं करेंगे, इसको भी रॉन्ग करेंगे। क्यों, हमें तो बताया कि उसको देखो कॉमेडी का नाटक वहां पे रखा है उसने उस प्रोग्राम में, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि केवल कॉमेडी शो ही पसंद है उसको। हाँ कॉमेडी शो पसंद होगा, लेकिन केवल नहीं लगा सकते ना हम लोग किसी भी शब्द के पीछे। तो हमारा पहला और दूसरा दोनों गलत, तो हम लोग आंसर लगाएंगे बी ऑप्शन, न तो पहला सही नहीं दूसरा सही। तो देखो बताया मैंने इसके अंदर। अब बताओ कोई लॉजिक या कोई ट्रिक या कोई नियम काम करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। हम लोगों को स्टेटमेंट पढ़ के वहीं से आंसर देना पड़ेगा कि उसको सही से समझो पहली बात तो, और जो उसने लिखा उस बात को आप लोग सही मानो कि इसमें जो लिखा हुआ वो बिल्कुल सही लिखा हुआ, फिर आंसर दो आप लोग। देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हमें। क्वेश्चन देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है और फिर 2 कथन दे रखा है। बताना है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कौन से कथन की आवश्यकता होगी, ये बताना है। तो देखो प्रश्न क्या दे रखा है कि ए, बी और सी में से दूसरा सबसे भारी बैग कौन सा है। मतलब हमें क्वेश्चन ने बोल रखा है कि आप लोगों के पास 3 बैग है, एक तो ए है, एक बी है और एक सी है। अब हमें क्वेश्चन ने क्या बोला कि बताओ इनमें से सेकंड नंबर का भारी कौन सा बैग है। तो देखो वही बात, अब सबसे पहले चेक करो पहले से कि ओनली फर्स्ट से मालूम चल जाएगा या ओनली सेकंड से चलेगा या दोनों से चलेगा या दोनों से ही नहीं चलेगा। देखो सबसे पहली बात है बी ए से अधिक भारी है। देखो बी किससे भारी है, ए से भारी है। ये बी ए से भारी है, ये हमें मालूम चल गया, लेकिन हम लोगों को ये मालूम चल रहा है कि देखो सबसे भारी कौन सा है, सबसे हल्का कौन सा है। मतलब सेकंड नंबर का नहीं बता सकते ना हम लोग, तो ये नहीं पता, केवल पहले से आंसर नहीं आएगा। केवल दूसरा देखो, केवल दूसरा बताए ए सी से हल्का है। देखो ए किससे हल्का है, सी से हल्का। ये देखो भाई ए किससे हल्का हो गया, सी से। तो देखो केवल सेकंड पढ़ेंगे तो इसमें भी क्या बता रखा है कि ए हल्का है सी से, लेकिन हमें ये थोड़ी ना पता है कि ए हल्का है सी से। तो देखो अब सी सबसे भारी है या सी सेकंड नंबर पे रहेगा, ये भी नहीं मालूम चला। अब यदि हम लोग इन दोनों को मिलाकर चेक करेंगे तो अब इन दोनों को मिलाओगे तो हमें ये मालूम चला कि ए बी से भी हल्का है, ए सी से भी हल्का है। लेकिन इन दोनों में डिसाइड कर सकते हैं क्या कि बी सी से भारी है या सी बी से भारी है, यह तो मालूम नहीं चल पाएगा ना। तो बताओ जब तक हमें फर्स्ट नंबर का मालूम नहीं चलेगा तब तक हम लोग सेकंड कैसे बता सकते हैं। हमें तो थर्ड का मालूम चल गया हमें तो थर्ड का मालूम चल गया कि सबसे लास्ट में ए रह गया, क्योंकि देखो ए से ज्यादा तो बी और सी है, लेकिन बी से ज्यादा सी का है या सी से ज्यादा बी का है, ये नहीं मालूम चल रहा। तो देखो सेकंड नंबर हमें मालूम नहीं चलेगा, तो हमारा आंसर देखो ना पहले से आएगा ना ही दूसरे से आएगा, दोनों को मिलाकर भी नहीं आएगा। तो दोनों ही कतरा हमारे लिए कोई काम के नहीं होंगे भाई। आ जाओ अगला क्वेश्चन, सीरीज का आ रखा है। देखो अब यहां पर इस सीरीज में चेक करो आप लोगों के पास देखो 2 बातें बता रखा है। एक तो नंबर बता रखा है और एक इसके अंदर अल्फाबेट वाला लेटर बता रखा है। तो मैंने बता रखा आप लोगों को कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए नंबर से नंबर वाला कर लिया करो और अल्फाबेट से अल्फाबेट वाला कर लिया करो, या पहले से पहला दूसरे से दूसरा तीसरे से तीसरा यूं कर लिया करो क्वेश्चन में। अब देखो 2 से क्या बढ़ाया इसने, 8 बढ़ाया तो 6 बढ़ा दिया। 8 से 26 की बात करेगा तो कितना बढ़ा दिया इसने, 18 बढ़ा दिया। अब आप लोग चेक करो यहाँ पर बताओ 6 से मल्टीप्लाई 3 चल रहा है तो इसका भी 3 गुना कर दो, और बताओ इसका 3 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 54, और अब इसमें 54 बढ़ाओ तो 0 2 5 7 और 1 8
80 हो गया। अब यहां पर देखो बताओ, एस से वी करना है, वी से वाई करना है। एस का नंबर 19, वी का नंबर 22 और इसका नंबर 25। तो 19 और 22 में 3, 22 से 25 में 3, यहां पर भी 3 बढ़ाओ तो 25 और 3 कितना 28। बार बार हर वीडियो में बताता हूं, जब भी 26 से ज्यादा हो जाए वापस 26 लेस कर लिया करो 2, और 2 पर क्या आ जाएगा बी। तो हमारा आंसर क्या आया 80 बी। देखो कौन सा ऑप्शन 80 बी, बी ऑप्शन, ये हमारा आंसर। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए पहले से पहला मिला दिया करो, दूसरे से दूसरा मिला दिया करो। अब यहाँ पर क्या बता रखा नंबर से, देखो नंबर मिला दिया हम लोगों ने, तो देखो ये 3 गुना का डिफरेंस चल रहा था, और अल्फाबेट से अल्फाबेट बढ़ा दिया हम लोगों ने, तो 3 अल्फाबेट बढ़ रही थी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से सीरीज का क्वेश्चन आ रखा है। फिर से क्वेश्चन में क्या कर रखा है सीरीज, और इस बार देखो 2 क्वेश्चन मार्क है, 2 जगह हमसे पूछना चाह रहा है, 2 जगह हमसे पूछना चाह रहा है। पता है क्वेश्चन में क्या किया, देखो 5 से क्या कर दिया 6, 6 से क्या कर दिया 7, 7 से क्या करोगे आप लोग 8, और 8 के बाद देखो फिर क्या लिखोगे 9, और देखो 8 के बाद 9, और 9 के बाद क्या आ गया 10। ओके, अब सेकंड में देखो 6 से क्या आ गया 7, 7 के बाद देखो यहां पर 7 के बाद क्या आ गया 8, अब 8 के बाद यहां पर क्या लिखोगे 9, और इधर देखो 9 के बाद क्या आ जाएगा 10, और देखो 10 के बाद क्या आ जाएगा 11। ओके, और अब यहां पर 78 है ना, तो ये 78 ऐसे की ऐसे, 78 ऐसे की ऐसे, 78 ऐसे की ऐसे लिख देना, यहां पर 78, मतलब ये 78 और ये भी 78। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखो भाई कौन सा ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन, हमारा आंसर क्या आ गया ए ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस लॉजिक ध्यान से देख के पकड़ना था, लॉजिक को ध्यान से पकड़ लो। रीजनिंग में तो बस लॉजिक पकड़ो आप लोग, फिर खत्म है क्वेश्चन, लॉजिक ढूंढ लिया करो। ये अगला क्वेश्चन आया हमारे पास, और इस क्वेश्चन में देखो हमसे क्या पूछ लिया बताओ, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। हमें देखो इस डायग्राम में स्ट्रेट लाइन बतानी, स्ट्रेट लाइन कितनी हो गई। और इस क्वेश्चन को मैं कराऊं उससे पहले भाई आप लोगों से देखो आज फिर से वही बात बोलना चाह रहा हूं मैं, कि सब देखो साथ साथ में खुद भी पढ़ते रहा करो। और बार बार मैं बोल रहा हूं कि हर क्वेश्चन के वीडियो को आप लोग रोको, और रोक के है ना पहले उसका क्या किया करो, आंसर खुद निकाला करो, और खुद निकालने के बाद में चेक करो कि अब आप लोगों का आंसर सही आया या गलत आया। और इस काम के साथ साथ में देखो सभी के सभी लोग चैनल को शेयर भी किया करो भाई। ओके, सभी के सभी लोग क्या करो, इसको शेयर भी किया करो और सब्सक्राइब भी किया करो। अब यहां पर क्वेश्चन में हमें स्ट्रेट लाइन बतानी। अब स्ट्रेट लाइन में क्या करो, सबसे पहले ये लाइनें गिन लो आप लोग, देखो ऐसे 1 2 3 और 4। अब यूं चलो देखो 5 6 7 8 9 लाइन, तो ये 9 आंसर, खत्म बात। लाइन गिननी थी सीधी सीधी, तो हमारा आंसर क्या आ गया 9। आ जाओ अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन में क्या करो, वही बात, सबसे पहले ये शब्द आया और इसका जो कोड है इसको कहां लिखो, नीचे लिखो भाई 19 15 1 और 16। अब देखो यहां पर फिर से बताओ, एस का नंबर 19 होता है, ओ का नंबर 15 होता है, एक का नंबर 1 ही होता है, ए का नंबर, और पी का नंबर क्या होता है 16। तो सीधा सीधा नंबर लिखना है, तो सीधा सीधा नंबर लिखो। ओ का नंबर कितना 15, पी का 16, टी का 20, आई का 9, ओ का 15, एन का 14। जिन लोगों को नंबर याद नहीं है नंबर याद कर लो, नंबर बहुत काम आने वाले हैं, नंबर तो बहुत ज्यादा काम आएंगे, नंबर याद कर लो भाई सभी लोग। डी आंसर, आंसर क्या आया डी। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। फिर से कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन, और देखना इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर रखा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखना भाई। यहाँ पे 3 5 40 देखो 4 4, और यहां पर दे रखा है CURVE, ये हमारा शब्द इधर आ गया। अब यहां पर आप लोग नंबर लिखो, देखो m का नंबर कितना होता है 13 5 14 और 4। इसने क्या किया, केवल सिंगल डिजिट लिख रखा और वो भी लास्ट वाली, मतलब यहां पर 3 ऐसे किया। देखो 1 को हटा दिया, पहला नंबर हटा दिया इसने, ये 5 आ गया, देखो यहां से भी लास्ट वाला पहला नंबर हटाओ, ये 4। यही काम आप लोगों को यहां पर करना है, यही काम आप लोगों को यहां पर करना है। ये 3 यहां से किसको लिखोगे 1 को, यहां से 8 को, यहां से 2 को, और वहां से इस 5 को। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 31925। देखो 31925 हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन। तो अपना आंसर आएगा सी ऑप्शन। ओके क्लियर, क्या बताया मैंने, दोबारा रिपीट करता हूं। पहला नंबर इसने हटा दिया, केवल लास्ट वाले नंबर हटा दिया, लिखा इसने, देखो ये पहला नंबर इसने काट दिया यहां से, और लास्ट वाले नंबर को इसने लिख दिया, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
यहां पर क्वेश्चन आ रखा है कि इनमें से क्लासिफिकेशन मतलब एक ऑप्शन को अलग करना है। 4 ऑप्शन आए और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन अलग करके बताओ कौन सा होगा। क्वेश्चन में देखो ऑप्शन क्या क्या, स्केल, रूलर, इंच टेप और रस्सी। तो हमारा आंसर आएगा यहां से रस्सी। क्यों भाई बाकी सभी के सभी देखो आप लोग यूं कर सकते हो कि सभी के सभी है ना, या तो मापने की संसाधन हो गए या फिर एक लाइन खींचने वाले साधन हो गए। भाई आप लोग स्केल रख के देखो, स्केल से नाप भी सकते हो, स्केल से लाइन भी खींची जाती है। रूलर भी एक ऐसा ही सिस्टम होता है जिसको रख के है ना एक सीधी लाइन खींची जाती है। रूलर भी क्या होता है, स्केल की तरह होता है जिससे सीधी लाइन खींची जाती है। और इंच टेप भी आप लोग जानते हो सभी के सभी, ये भी सीधा सीधा नापने का या इसको रख के भी लाइन खींच सकते हैं हम लोग, इंच टेप। देखो ये क्वेश्चन आया हमारे पास और इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है वो देखो भाई। हमें क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है और फिर देखो 3 कथन है। बताना है इस क्वेश्चन का आंसर देखो कौन से स्टेटमेंट से आ जाएगा। अब केवल पहले से आएगा या केवल दूसरे से आएगा या केवल तीसरे से आएगा या फिर पहला दूसरा मिलाकर आएगा या पहला तीसरा मिलाकर या दूसरा तीसरा मिलाकर या तीनों को मिलाकर। ये हमें चेक करना है। तो हमें देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है पहले वो पढ़ो। बता रखा है कि लीला के पास कलर कितने, 4। देखो 4 अलग अलग रंग है और उन 4 रंगों में क्या है, 10 हेयर क्लिप है। अब हमें पता लगाना है कि उसके पास देखो नीले रंग के क्लिप कितने हैं। हमें क्या बताना है, नीले रंग के क्लिप बताना है। भाई उसके पास 4 कलर है, कौन कौन से हमें नहीं पता, वो अभी इनको देख के मालूम चलेगा। उन 4 कलर में से 10 हेयर क्लिप है उसके पास। उनमें से बताओ कि नीले कलर के हेयर क्लिप कितने हैं। पहली बात हमें मालूम चली कि 2 लाल क्लिप है। देखो हमें पहली बात से तो ओनली ये मालूम चला कि लाल कलर के 2 है, लाल कलर के 2 है। तो बताओ नीले का कितने, अभी तक कुछ नहीं पता क्योंकि टोटल कितने हैं 10, लेकिन 10 में से 2 लाल हो गए तो बाकी 8 बच गए ना। अब बताओ कलर तो 4 है, बाकी और कलर के भी हो सकते हैं। दूसरी लाइन पढ़ो। बता रखा पीले क्लिपों की संख्या। देखो कौन सा कलर आ गया, दूसरा पीला। और क्या बता रखा कि पीले क्लिपों की संख्या लाल क्लिपों की संख्या से 2 गुनी। अब लाल के 2 थे तो पीले के कितने हो गए, 4। देखो केवल दूसरा पढ़ोगे तो केवल दूसरे से ये मालूम चल गया कि पीले के 4 है तो बाकी 6 बच गए। अब नीले के कितने ये तो मालूम नहीं चल रहा। और यदि इन दोनों को जोड़ के पढ़ोगे तो इन दोनों को जोड़ के हमारे पास कितने हो गए, 6। लेकिन कलर 4 है, अभी भी 2 कलर बाकी है, उसमें केवल नीला नहीं बता सकते। तीसरा देखो हरे क्लिप की संख्या। देखो एक कलर और आ गया, कौन सा, हरा। अब क्या बता रखा है कि हरे क्लिपों की संख्या क्या है, लाल और पीले क्लिपों की कुल संख्या का 1/3 है। तो लाल और पीला कितना हो गया भाई, 6 हो गया। और 6 का 1/3 कितना हो गया, 2। 6 का 1/3 कितना आ गया, 2। तो केवल तीसरे को देखोगे तो हमें क्या मालूम चल गया, केवल तीसरे से ये मालूम चला कि हरे कलर के 2 है। तो बताओ टोटल तो 10 है, बाकी कितने रह गए, 8। अब 8 में से अभी तक बताओ केवल नीले का नहीं मालूम चलेगा ना, केवल थर्ड से तो नहीं। लेकिन यदि हम लोग इन तीनों को मिक्स कर दे, तो तीनों को मिक्स करते हमारे पास मालूम चल गया कि हमारे पास कलर कितने थे, 4। कलर कितने थे, 4। 4 में से देखो लाल के आ गए 2, पीला का आ गया 4, हरे का आ गया 2, ये फिक्स हो गई। तो बताओ अब बाकी बचेंगे जो, कौन सा बचेगा, नीले का ही बचेगा ना। तो देखो 4 2 6 2 8 हो चुके, बाकी कितने बचे, 2। तो नीले के कितने हो गए, 2। बताओ तीनों को मिक्स करके हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या लगा दो आप लोग, बी ऑप्शन। मतलब तीनों एक साथ मिलाकर हम लोग आंसर निकाल पाएंगे, केवल अकेले से आंसर हमारा नहीं आएगा। ओके, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखो डायरेक्शन का क्वेश्चन आ रखा है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन आया। डायरेक्शन के क्वेश्चन भी आया और वो भी किसमें आया, डिग्री के अंदर। आप लोगों को याद होगा मैंने पिछला वीडियो टॉपिक का पढ़ाया था, लेकिन उससे पिछला वीडियो जब हमारे पास प्रैक्टिस वाला आया था तब मैंने बोला था कि डिग्री का जब भी क्वेश्चन आया डिग्रियों को अलग अलग लिख लिया करो। तो पहले डिग्री अलग अलग कर दो। देखो चलो स्टार्ट से पढ़ो। मीत सुबह है, सूरज दिशा की ओर साइकिल चलाना शुरू करता है। बताओ सुबह सुबह सूरज की ओर जा रहा है, तो सुबह सुबह सूरज कहाँ रहता है, ईस्ट में। सुबह सुबह सूरज कहाँ रहता है, ईस्ट में। तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि मीत है ना ईस्ट में जा रहा था, ये लो ईस्ट में गया। देखो कुछ समय बाद वह अपने बाईं ओर घूम गया। देखो लेफ्ट साइड में घूम गया और कितना डिग्री घूम गया, 45 डिग्री। फिर बताया और फिर बाईं ओर 80 डिग्री घूम गया। देखो फिर से लेफ्ट में घूम गया, कितना डिग्री, 80 डिग्री। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में बताओ किस दिशा की ओर जा रहा है, हमें ये बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, ये कितना आ गया टोटल, बताओ 125। ये कितना आ गया, 125, और वो भी किस साइड में, लेफ्ट साइड में। हमें केवल और केवल क्वेश्चन में बताना है कि वो देखो क्या करना है, लेफ्ट साइड में 125 डिग्री घूमना है। हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड में 125 डिग्री घूमना है। अब बताओ वो इधर जा रहा है, अब इधर जा रहा है और लेफ्ट में घूमेगा, तो बताओ अब लेफ्ट इधर आएगा। तो
बताओ सामने तो 0 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा, तो 125, तो बताओ थोड़ा और आना पड़ेगा भाई। देखो यहाँ पर 0 से यूं घूम रहा है, यहाँ तो घूमते घूमते 90 हो गया, तो यहाँ आते कितना हो जाएगा 125 डिग्री। तो यहाँ पर देखो नॉर्थ होता है, यहाँ पर क्या होता है वेस्ट होता है। बताओ इन दोनों के बीच में आ गया, तो कौन सी डायरेक्शन बन गई नॉर्थ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन बनी नॉर्थ वेस्ट। तो हमारा आंसर क्या आएगा उत्तर पश्चिम। आंसर क्या आ गया उत्तर पश्चिम। ये अपने क्वेश्चन का आंसर। यू कर लिया करो, फटाफट हो जाएगा क्वेश्चन। मतलब डिग्रियों को अलग अलग घूमोगे तो बहुत कंफ्यूज कर देगा, और सीधा सीधा घूमोगे तो कोई कंफ्यूज नहीं करेगा। या मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, चलो इसी क्वेश्चन को करने का। देखो आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो भाई मुझे बताओ, हमारे पास डायरेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्शन देखो, यहाँ पर नॉर्थ होता है, यहाँ पर ईस्ट होता है, यहाँ पर साउथ और यहाँ पर वेस्ट। अब यहाँ पर क्या मिलेगा बताओ, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया, यहाँ तक का एरिया साउथ ईस्ट, यहां तक का एरिया साउथ वेस्ट, और यहां तक का एरिया नॉर्थ वेस्ट। अब हमें क्वेश्चन ने बताया कि वो कहां जा रहा था, ईस्ट में जा रहा था। कहां जा रहा था, ईस्ट में। अब यहां से लेफ्ट साइड में कितना घूमा, सबसे पहले 45 डिग्री। हमारा बताओ ये वाला गैप है ना, ये सारे के सारे गैप 45 डिग्री के ही होते हैं, ये गैप सभी के सभी। तो बताओ इधर जा रहा था 45 घूमेगा, तो कौन सी डायरेक्शन में आ गया, नॉर्थ ईस्ट में। अब बोला अब इसी साइड में देखो इसको कितना घुमा दो, 80 डिग्री और घुमा दो। तो देखो यहां से आया 45 हो गया, अब 80 के लिए देखो लगभग वो यहां आ जाएगा, और यहां से लेकर यहां तक की डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट चल रही है। तो हमारा आंसर क्या है, नॉर्थ वेस्ट। ऐसे भी कर सकते हो कि आप लोगों का ये गैप 45 का है, ये गैप कितने का है, 45 का होता है। ओके चलो अगले क्वेश्चन में हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो दो तरीके से बता दिया मैंने। हाँ जी ये आया, देखो क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, ट्रायंगल बताओ ट्रायंगल कितने हैं। और ट्रायंगल का मैंने पूरा टॉपिक पढ़ा रखा है, यदि आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो पूरा टॉपिक हो रखा है हमारे पास। और उस टॉपिक में मैंने बता रखा था कि हमारे पास एक बॉक्स होता है, और इस बॉक्स में कितने भी लाइन खींचो, आप लोग क्या करो, नंबर लिख के जो सबसे लास्ट वाला नंबर आएगा इसका क्या कर देना, डबल कर देना। अब ऐसा ही बताओ यहाँ पर 4 बॉक्स हो रखा है, ऐसे हमारे पास इस डायग्राम के अंदर कितने बॉक्स हो रखे हैं भाई, 4 बॉक्स हो रखे हैं। अपने इस डायग्राम के अंदर जो बॉक्स हो रखे हैं 4 बॉक्स है। ओके तो चलो अब इन चारों का निकालते हैं। बताओ अब इनका निकालोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 8, इसमें भी 8, इसके अंदर भी 8 और इसके अंदर भी 8। तो देखो 8 8 वाले कितने हो गए, 4 जगह कितना आ गया, 32। ये 32 हो गया होगा। यहां तक सभी को क्लियर। अब आप लोग ये पॉइंट पकड़ो, इस पॉइंट से बताओ यहां तक आ जाओ आप लोग। चलो और आगे जाओ, बताओ ये एक ट्रायंगल बन गया क्या हमारे लिए, बन गया एक ट्रायंगल। ओके देखो दूसरी बात, अब यहां से बताओ ऐसा का ऐसा इधर से आ जाओ आप लोग। बताओ यहां से यू चले जाओ, बताओ ये दूसरा ट्रायंगल हो गया, ये कितना हो गया, दूसरा ट्रायंगल। फिर देखो अब ऐसे ही आप लोग देखो अगले आगे चलो, आगे इस पे बताओ यहां से यूं आ जाओ, कौन सा ट्रायंगल, चौथा ट्रायंगल, चौथा हो गया। एक यहां से बनेगा, लेकिन देखो वो हम लोगों ने वहां से बना रखा है, इसीलिए मैंने देखो अलग अलग कलर लिया। अब देखो किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करोगे दोबारा उस पॉइंट तक तो जा ही नहीं सकते ना हम लोग, क्योंकि वो तो हो रखा है। देखो 1 2 और 3 हो चुके। अब देखो ये खाली दिख रहा है आप लोगों को, इसको ले लो। अब देखो इसको लोगे तो 3 हो गए ना, 3 के बाद देखो भाई ये वाला डायग्राम कौन सा हो गया, चौथा डायग्राम। अब देखो सारे कॉर्नर बुक हो चुके, तो हमारे पास देखो ये कितने ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल ये हो गए। और देखो भाई अब यहां से देखना आप लोग क्वेश्चन के अंदर ये डायग्राम जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला डायग्राम। बताओ यहां से ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या सभी को, बीच में से देखो। अब इस बार हम लोग कॉर्नरों से कॉर्नर नहीं जा रहे, अब बीच में पकड़ लिया। बताओ यहां पर एक ट्रायंगल, तो ऐसा का ऐसा ही देखो आप लोगों को चारों जगह दिख रहा होगा, दूसरा, फिर ऐसा ही यहां से देखो ये तीसरा, और एक ऐसा यहां से ये वाला चौथा ट्रायंगल। तो देखो 4 ट्रायंगल ये हो गए 4 ट्रायंगल। और अब 4 ट्रायंगल आप लोगों को साइड के अंदर दिख ही रहे होंगे, ये वाले, ये 4 ट्रायंगल साइड में दिख ही रहे होंगे। और आंसर कितना आ गया, 44। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। ये 44 हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं क्वेश्चन को, वापस ध्यान से देखना दोबारा भाई। ये 8 8 तो सभी के समझ में आ गया होगा, 32। अब कॉर्नर से कॉर्नर लेकर गए हम लोग, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में आया, तो बताओ एक ट्रायंगल हो गया। अब मुझे बताओ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का एक ट्रायंगल बनाना। तो बताओ अब ये कॉर्नर तो खत्म हो गया, क्योंकि इसका तो जो बन रहा था वो हमारे वहीं से आ चुका था, है ना। तो अब इस कॉर्नर का तो मामला खत्म। अब ऐसे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर आया, तो देखो ये रेड वाला ये कॉर्नर बुक हो चुका 2। फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे आए हम लोग, तो देखो ये कॉर्नर भी हो चुका, और एक हमारा ये बन रहा था तो ये भी हमारा हो चुका। तो ये 4 बने, और 4 से पूरे कॉर्नर के कंप्लीट हो चुके। अब बीच में से उठाया हम लोगों ने बीच वाला पॉइंट, यहां से देखो 1। अब ऐसे ही चारों जगह से बन रहे हैं, ऐसे के ऐसे चारों जगह से बन रहे हैं, तो 4 हमारे ये हो गए, और 4 साइड वाले हैं। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 44। हमारा आंसर क्या आ गया, 44। ओके देखो
आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन जो आया हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, वेन डायग्राम का। और इस पैटर्न के जो क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को पता है इन क्वेश्चंस में क्या करना होगा भाई, इन क्वेश्चंस में तो क्या करना होगा कि जो भी शब्द है इन शब्दों का हमें अर्थ समझ में आना चाहिए, तो हमारे आंसर आ जाएगा, नहीं तो हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। भाई यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है, देखो यहाँ पे घंटी दे रखा है, पानी दे रखा है, पीतल दे रखा है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए घंटी क्या होता है, पानी क्या होता है, पीतल क्या होता है, तो आप लोगों के आंसर आएगा, नहीं तो बिल्कुल भी आंसर नहीं आएगा। चलो भाई यहाँ पर देखो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि घंटी जो होती है पीतल की होती है, घंटी जो होती है किसकी होती है, पीतल की। ये घंटी आ गई और ये क्या आ गया, पीतल आ गया। अब क्या आया, पानी, तो पानी को तो बताओ अलग कर दो, पानी को क्या कर दो, अलग कर दो। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारे लिए, डी ऑप्शन अपना आंसर। आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। ये आज का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट, आज का प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट। तो सभी के सभी लोग देखो इनको पढ़ना, पॉज कर करके देखना, सभी पहले क्वेश्चन का आंसर खुद निकाला करो, उसके बाद में मिलाया करो क्या आंसर आ रहा है, ओके, फिर चेक किया करो। और सभी के सभी लोग देखो इसको शेयर भी किया करो और सब्सक्राइब भी किया करो, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में और कल फिर वही टॉपिक चलेगा हमारा, तब तक थैंक यू।